सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं हमारे? तो सच्चिदानंद रूपाय, हमारे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अब सच्चिदानंद स्वरूप हैं तो सच्चिदानंद हैं क्या? कैसे माने कि सच्चिदानंद होता क्या है? समझें कैसे? तो समझने के लिए, सरल करने के लिए और संतों ने कहा कि भगवान सत्य हैं, चित हैं और आनंद है। तो सत्य जमा चित जमा आनंद लिखेंगे तो पूरा वह शब्द बनेगा सच्चिदानंद। अब प्रश्न आता है कि सत्य क्या है, चित क्या है और फिर आनंद क्या है? इसका उत्तर मिलता है हम सबको। सत्य उसको कहते हैं कि जो कभी भी समाप्त न हो। सत्य वो है जिसकी सत्ता कभी हटे नहीं, जिनकी सत्ता बराबर विद्यमान हो, जिनका प्रभाव हमेशा रहता हो। और थोड़ी सरल करें तो सत्य का मतलब पता चलता है कि जो पहले भी सत्य था बाद में भी सत्य रहेगा, और आज वर्तमान में भी वो सत्य है। उसी का नाम सत्य है। अब वो सत्य कौन है भाई? हम आप तो हो नहीं सकते, क्योंकि आप पहले थे नहीं, बाद में रहेंगे नहीं, आज केवल वर्तमान में दिख रहे हैं। तो स्पष्ट है कि आप सत्य हैं ही नहीं, तो सत्य भी नहीं है। तो ये सत्य कौन है? ये सत्य हमारे ठाकुर है, हमारे बिहारी जी हैं, नारायण सत्य हैं, जो परमात्मा हैं, जो भगवान हैं। क्यों? आज परमात्मा सत्य हैं, चित्त हैं और आनंद है। तो सत्य वही है जो हमारे ठाकुर जी वृंदावन में बैठे हैं, वो सत्य है। क्योंकि उनका प्रभाव पहले भी रहता है, बाद में भी रहता है, आज वर्तमान में भी है। अब चित्त है, दूसरा शब्द चित्त है। सत्य तो समझ में आया, चित्त समझ में आया। चित्त क्या है? तो चित्त का दूसरा शब्द है कृपा। चित्त का पर्यायवाची शब्द है प्रकाश। प्रकाश का मतलब होता है भगवान की कृपा। भगवान सबके ऊपर समान रूप से बराबर कृपा करते हैं, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। भगवान ने सबको दो हाथ दिया है, नहीं? आप सबको भी दो ही है ना, तीन तीन तो नहीं दे रखे हैं भगवान ने। दो ही हाथ है ना, तीन हाथ तो नहीं है। आंख दो ही है, आंख तीन तो नहीं है, नहीं है। हाथ दो कन्फर्म है, पैर गोड़ भी दो ही है ना। हाँ,
भैया जब हाथ गोड़ भगवान ने दो दो ही सबको दिया है, इसका मतलब है कि भगवान ने बराबर कृपा करी है, किसी को ज्यादा कम नहीं किया। इसलिए उनका एक नाम है चित्त। चित्त का मतलब होता है कृपा करना। कैसे? कम ज्यादा नहीं, समान रूप से। जैसे सूर्य भगवान अगर उगे हैं तो सबके लिए उजाला है। अब जिसको गर्मी लग रही हो जी वो छाता लगा ले, तो ऐसा तो नहीं है ना कि छाता लगाते ही भगवान सूर्य छुप जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं ना। भगवान समान रूप से कृपा करते हैं और बाकी कोई समान रूप से कृपा नहीं कर सकता। यहां तक कि मां और पिता भी समान रूप से सभी बेटों को नहीं मानते, थोड़ी बहुत कमी रखते जरूर हैं। बड़ा वाला सोचता है छोटी वाले को मम्मी ज्यादा मानती है, छोटा वाला सोचता है नहीं नहीं बड़े वाले को पापा ज्यादा मानते हैं। समान रूप से कृपा करने वाला परमात्मा है, इसलिए उस परमात्मा का एक नाम चित्त है। तो सत भी परमात्मा है और चित्त भी परमात्मा है। अब एक और शब्द बचा आनंद। ये आनंद कौन है भाई? तो जब दो परमात्मा है तो एक आत्मा नहीं हो सकती, एक जीव नहीं हो सकता, वो भी आनंद भी कौन है? वो भी परमात्मा है। परंतु आनंद कहते किसको है भाई? बोले आनंद, संतों ने कहा वृंदावन की आनंद जो है वो अनुभव का विषय है। आनंद की प्राप्ति हो जाएगी तो आप बता नहीं सकते कि किसको आनंद कहते हैं। आनंद अनुभव का विषय है। कैसे? उदाहरण के द्वारा समझो। जैसे आपको किसी ने गुड़ खाने के लिए दिया, तो गुड़ खाने के लिए दिया किसी ने, तो आपने खाया, पूछा आप कैसा लगा? आप क्या बोलोगे? मीठा लगा। आप यही कहोगे कि भाई गुड़ बहुत मीठा है। वहां तक तो समझ में बात आती है, लेकिन तुरंत पूछेगा कि कैसा मीठा लगा, तो कोई उत्तर आपके पास है नहीं ना। अब कैसे कहोगे? अरे भाई गुड़ मीठा लगता है, जैसे लगता है वैसे ही। अब कहीं से कुछ उसका उत्तर नहीं है आपके पास कि गुड़ किस तरह से मीठा लगता है। एक उत्तर है आपके पास, क्या? एक काम कर भैया, ये ले थोड़ी सी गुड़ की ढेली ले ले, खा, पता चल जाएगा कि किस तरह से मीठा लगता है। आप अगर उससे भी पूछो कि तू ही बता कैसा लगता है, तो अभी नहीं बता पाएगा, जबकि स्वाद समझ में आ रहा है, उसको अनुभव हो रहा है कि कैसा स्वाद है, इसमें मीठा है, किस तरह का मीठा, इसका कोई उत्तर आपके पास नहीं है। वैसे ही आनंद है। आनंद का अनुभव तो आप करेंगे, लेकिन कैसा अनुभव हो रहा है वो नहीं बता पाएगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगा। आपको बस इतना ही, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है। अब भाई कैसा लग रहा है वो कंफर्म करो ना, कंफर्म नहीं हो सकता। तो जो आनंद का स्वरूप है, जो आनंद का विषय है, जो आनंद का अनुभव है, वो अनुभव जो हो रहा है वही परमात्मा है, यानी भगवान सत्य